सुकन्या समृद्धि योजना एक तरीके की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। अब अगर आपके यहाँ डॉटर है या फिर आप अपनी बेटी के लिए फ्यूचर में पैसे जोड़ना चाहते हो तो ये योजना आपके लिए काफ़ी अच्छी है। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो आपके और आपकी फैमिली के लिए काम आएंगे और इससे आप अपनी वेल्थ बनाने के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम पता क्या होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी वेल्थ को कम कर लेते हैं। अब बहुत से लोगों को अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है या उनके यहाँ कोई डॉटर हो तो उसके एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, या फिर उनको कोई अपने फैमिली मेम्बर के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है और उनको साथ ही साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करना होता है जो बिल्कुल सेफ़ हो, जहां उनका पैसा सेफ रहे, जहां उनका पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल ना हो। अब देखो, स्टॉक मार्केट ऐसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको उसमें पैसा हमेशा डूबेगा। इसलिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान मिल जाए जहां रिटर्न भी ठीक ठाक हो और साथ ही साथ पैसे भी सेफ रहें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं 5 इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर जो आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छे हैं और जहां आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और जल्दी से जल्दी इस चैनल में 200 सब्स करवा दो। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहले प्लान की बात करें तो वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो उसमें SIP तो रहेगा ही, तो ये ग्रो होने का सबसे अच्छा तरीका है। अब SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप कहीं भी किसी भी जगह सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर मंथ किसी स्टॉक में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आपको इस स्टॉक के प्राइस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो ऊपर हो या नीचे, आप बस 10 सालों तक हर मंथ 100 रुपये इन्वेस्ट करते जा रहे हो। और अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज कर दो और ये पूरे साल आपने सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट किया और जैसे ही अगला साल आया आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा दिया, जो कि 100 रुपये का 10% होगा 110। आपकी सैलरी भी तो ऐसे ही हर साल बढ़ेगी ना, इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा के हर साल इन्वेस्टमेंट करते जाओ। और अगर आपने 10 सालों तक कंसिस्टेंट रहकर इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप अपनी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो अब बात करते हैं अगले प्लान के बारे में, तो वो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें आप पैसों को सिक्योर तरीके से जमा कर सकते हैं और इसे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लॉक कर सकते हो। अब ये लॉक इन पीरियड के बीच में आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप ये निकाल सकते हो, वो भी सिर्फ साल में एक बार ही। तो अब इसके एडवांटेज की बात करें तो पहला है टैक्स बेनिफिट। PPF में आप अपने जो भी पैसे डालोगे उस पर टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। PPF में बढ़िया इंटरेस्ट रेट से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। इसके इंटरेस्ट रेट 9-10% के बीच में होते हैं। ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ही ऊपर नीचे कर सकती है। तीसरा पॉइंट है अर्निंग टैक्स फ्री। आपके अपने PPF अकाउंट से निकाले हुए पैसे पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, इससे आपके अर्निंग पर भी टैक्स इनकम नहीं आएगी। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। PPF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इससे रेगुलर पैसे जमा करके अपने फ्यूचर के लिए अच्छी बचत भी कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो पहला है लॉक इन पीरियड। PPF में आप जो भी पैसा जमा करोगे उसको 15 सालों तक के लिए लॉक किया जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को विड्रॉल नहीं कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। दूसरा है लिमिटेड लिक्विडिटी। PPF में हर साल एक से ज़्यादा विड्रॉल अलाउड नहीं होता है, इससे लिक्विडिटी पे भी थोड़ा असर हो सकता है। तीसरा है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। PPF का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, इसमें मार्केट के चेंजेस का असर नहीं होता, जिसकी वजह से कभी कभी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कम रिटर्न्स भी आपको मिल सकता है। इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ही तय करती है, ये ऊपर या नीचे नहीं होता।
हाँ, बस ये है कि आपके पैसे इसमें पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। अब इस तरीके से पीपीएफ एक सिक्योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स ऑप्शन होता है, लेकिन उसकी लॉक इन पीरियड और लिमिटेड लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स को समझकर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में पीपीएफ को एक ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हो। तो अब बात करें तीसरे प्लान की, तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक तरीके की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। अब अगर आपके यहाँ डॉटर है या फिर आप अपनी बेटी के लिए फ्यूचर में पैसे जोड़ना चाहते हो, तो ये योजना आपके लिए काफ़ी अच्छी है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसमें पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए एक स्पेसिफिक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके थ्रू उनका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। अब इसके भी एडवांटेज जान लो। पहला है हाई इंटरेस्ट रेट। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है, जिसके साथ आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। अब इसमें भी आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट रेट पर ईयर मिल जाएगा। दूसरा है टैक्स बेनिफिट। अब इसमें भी आप अपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हो उसमें सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट मिलता है। इससे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को भी कम कर सकते हो और उसके बाद आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। इस योजना से पेरेंट्स अपनी बेटी की एजुकेशन, मैरिज या फिर दूसरी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स के लिए फंड्स सेव कर सकते हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो पहला है एज यूजुअल लॉक इन पीरियड। सुकन्या समृद्धि योजना में आपके पैसे 21 सालों तक लॉक किए जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उससे विड्रॉल नहीं कर सकते फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। योजना में हर साल एक से अधिक विड्रॉल अलाउड नहीं होता है। इससे आपको लिमिटेड लिक्विडिटी को भी देखना पड़ सकता है। तीसरा है ओनली फॉर अ गर्ल चाइल्ड। अब ये योजना जो कि सुकन्या समृद्धि योजना है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए अवेलेबल है। इसका बेनिफिट सिर्फ लड़कियों को ही मिल सकता है और अगर आप इसका अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की होना चाहिए और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जा सकते हो, जहां आपका अकाउंट होने की पूरी प्रोसेस बता देंगे और आप उस बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से ईजिली ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अगले प्लान की, तो वो है चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो पेरेंट्स या गार्डियंस के लिए उनके बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें पेरेंट रेगुलर प्रीमियम भरते हैं और अगर इंश्योर्ड पर्सन चाइल्ड के साथ कुछ हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है वो जान लो। पहला है डेथ बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड चाइल्ड के साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद डेथ बेनिफिट मिलता है, जो बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर एक्सपेंसेस को कवर करने में हेल्प भी करेगा। तो दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड चाइल्ड की मैच्योरिटी होती है तो उस वक्त पॉलिसी होल्डर को एक लमसम अमाउंट या रेगुलर पे आउट्स मिलता है। ये पैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या करियर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है प्रीमियम वेवियर बेनिफिट्स। कुछ प्लान्स में पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए फ्यूचर प्रीमियम्स वेव किए जा सकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। पॉलिसी होल्डर को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान कस्टमाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे पॉलिसी टर्म, प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी पे आउट्स, ये सब। अब कौन कौन से ऐसे चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं ये भी जान लो। तो पहला है LIC जीवन तरुण। LIC का जीवन तरुण प्लान एक पॉपुलर ऑप्शन है जिसमें मैच्योरिटी एज 25 साल तक हो सकती है और वेरियस पे आउट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। दूसरा है HDFC लाइफ यंगस्टर उड़ान। HDFC लाइफ की यंगस्टर उड़ान प्लान में प्रीमियम्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होता है जो चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए एक्यूमुलेट होता है। और तीसरा है ICICI प्रू स्मार्ट किट। ICICI प्रू स्मार्ट किट प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसमें प्रीमियम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, जिससे बच्चों के लिए फंड एक्यूमुलेट होता है। और ये सब जो मैं प्लान बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये सब में भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेना ताकि आप सीखते भी जाओ, आपके पास नॉलेज भी रहे कि आपको कब कहाँ पैसे डालना है। तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लान के बारे में। उससे पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 200 सब्स करवा देना। तो लास्ट प्लान की बात करें तो वह है सेवरन गोल्ड बॉन्ड। सेवरन गोल्ड बॉन्ड एक तरीके के गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स गोल्ड के एंट्री लेते हैं।
ये बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इशू करता है और इनका पर्पस है इन्वेस्टर को गोल्ड की मार्केट प्राइस पर कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से प्रॉफिट देना। अब सेवरन गोल्ड बॉन्ड में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो आप इसको परचेज कर सकते हो। सेवरन गोल्ड बॉन्ड को ऑथराइज्ड बैंक, डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू परचेज भी कर सकते हो। उसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जहां आपको अपने पर्सनल डिटेल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और अदर रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन भरना होगा। अब तीसरा तरीका है पेमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैश या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हो। उसके बाद है अलॉटमेंट। सक्सेसफुल एप्लीकेशन के बाद आपको सेवरन गोल्ड बॉन्ड्स अलॉट किया जाता है जिनमें स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी डेट होती है। अब जान लेते हैं कि गोल्ड और सेवरन गोल्ड बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस है फिक्स्ड इंटरेस्ट। सेवरन गोल्ड बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ आता है जिससे इन्वेस्टर्स को एक एडिशनल इनकम मिलता है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा डिफरेंस है गवर्नमेंट बैक्ड। क्योंकि सेवरन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट चलाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। तीसरा है नो स्टोरेज हैसलेस। सेवरन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोरेज की टेंशन नहीं होती क्योंकि ये एक डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है और इलेक्ट्रिकल मोड में होल्ड किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें ट्रेडेबिलिटी भी है। सेवरन गोल्ड बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जा सकता है जिससे लिक्विडिटी का भी बेनिफिट मिलता है। और लास्ट में है टैक्स बेनिफिट। सेवरन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी वैल्यू पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता अगर आप इसको पूरा होल्ड करते हो तो ये रहे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जहां आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। और लास्ट में एक चीज़ और, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च कर लो ताकि आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाए और आप अपने पैसे ना डुबाओ और उसके साथ ही साथ आपको उस चीज़ के अच्छे से नॉलेज हो और आप अपने पैसों को अच्छे से ग्रो कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर देना और अगर कुछ भी गलत हो तो इसको डिसलाइक करके कमेंट में बता देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।